बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, पारा नंबर 22 और ये सूरह अहज़ाब जारी है। सूरह अहज़ाब आगे पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे फरमाया कि अताअत खुदा और रसूल और साले अमाल पर दुगना अजर है और इज़्ज़त की रोज़ी है। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये अहले बैत का जिक्र फरमाया, नबी पाक की औरतों से बात की को फरमाया कि तुम लोग आम औरतों की तरह नहीं हो, ठीक बोलो, खुल कर बोलो, घरों में मर्जी से रहो, बाहर पर्दे से निकलो, नमाज और ज़कात पर कायम रहो, अल्लाह और रसूल की अताअत करो। अल्लाह बुराई दूर करना चाहता है और पाक करता है। जो ज़िक्र और हिकमत की बातें होती हैं याद रखा करो और ज़िक्र किया करो। वो भेद जानता है, ख़बरदार है। मुसलमान, ईमानदार, सब्र करने वाले, डरने वाले, खैरात वाले, रोज़ादार, शहवत थामने वाले और ज़ाकिर मर्दों औरतों के लिए बड़ा अजर है। ईमान ये है कि उसके हुक्म पर बेख्तियार अमल हो, अपने काम की परवाह किए बगैर। बेहुक्मी करने वाला ज़लालत में पड़ता है। जब उस शख्स को औरत पास कहा कि रहने दो, बताया लेकिन ज़ैद ने फ़ारिग किया तो तुझे निकाह का हुक्म दिया ताकि लय पालकों की बीवी से निकाह सब पर जायज़ हो। ये ज़ैद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो मुँह बोले बेटे थे। उन्होंने बीवी को तलाक दी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नबी इस औरत से निकाह कर, ठीक है ना। और फिर आगे जो है ना, हालांकि तूने एहसान किया था, अल्लाह ये हुक्म है अल्लाह का, डर ना हो लोगों का। अल्लाह का दस्तूर मज़ाहिका नहीं, हुक्म है। रसूल किसी से नहीं डरते, हुक्म देते हैं, कफ़ायत करने वाला अल्लाह है। मर्दों में से मोहम्मद किसी के बाप नहीं। यहाँ पे लोग कहते थे कि ये बेटे की बीवी से शादी कर ली, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये इसका असली बेटा नहीं, ठीक है ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा काना मुहम्मदिन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मोहम्मद रसूल है और आखिरी नबी है। अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। ईमान वालों, सुबह शाम उसका ज़िक्र करो। वो रहमत और फरिश्ते भेजता है अंधेरे से निकालने को। ईमान वालों पर मेहरबान है। मुलाकात के दिन सलाम और इज़्ज़त है। ऐ नबी, तुझे शाहिद, खुशी और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा और रोशन चिराग बनाया। अहले ईमान को खुशी और बुजुर्गी मिलेगी। मुनकरों से बचो, भरोसा करो अल्लाह पर, वही वकील है। अहले ईमान औरत को हाथ लगाने से पहले अगर तलाक दे दो तो इद्दत फिर नहीं। रुखसत करना हो तो अच्छी तरह करो। नबी पर मेहर के बाद औरतें हलाल हैं। हाथ का माल, चचा, फूफी, मामू, खाला की बेटियां, मुसलमान औरत, कोई चाहने वाली, ये नबी पर सब हलाल है। ये तंगी दूर करने और बख्शिश को है। जिसे चाहे पास रखे, जिसे चाहे पीछे रख, तेरी खुशी। औरतों को चाहिए खुश रहें। अल्लाह सब जानता है। उसके सिवा औरतें हलाल नहीं, चाहे जी में आए भी। अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। मोमनों नबी के यहाँ खाने पर न जाओ जब तक ना बुलाया जाए। ये नबी पाक की अल्लाह ताला ने प्रोटोकॉल बयान फरमाया। जब खाना खा लो तो ज़्यादा देर नबी के घर ना बैठो। नबी बोलने में शर्म महसूस करते हैं लेकिन अल्लाह खोल कर बताता है। बीवियों से चीज़ मांगने जाओ तो पर्दे से मांगो, नबी को तकलीफ़ न दो। शादी अज़वाज मुताहरात से नहीं है, यानी कि ये नबी की औरतें सब की माएँ होती हैं। अगर कोई शादी उनसे करे तो ये जुल्म अजीम है। हर शय को अल्लाह जानता है, खुला छुपा सब जानता है। बाप, बेटे, भाई, भतीजे, भांजे और नौकर के सामने पर्दा ना करना गुनाह नहीं। बाप, बेटे, भाई, भतीजे, भांजे, नौकर के सामने पर्दा करना गुनाह नहीं। अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। बिलाशुबा अल्लाह और फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी नबी पर दरूद व सलाम भेजो। अगर किसी ने अल्लाह और नबी को सताया तो दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत है, तोहमत सरी गुनाह है। ए नबी, औरतों को फरमाइए कि अपने ऊपर चादर ढीली करें नीचे तक, कि
اس طرح کا کوئی کپڑے پہنے اوپر اس طرح کی کوئی ڈھیلی چادر یا ڈھیلا کپڑا یا بایا یا اس طرح کی چیز جس سے جسم جو ہے نا وہ نمایاں نہ ہو. اگر کوئی پہچان بھی لے تو تنگ نہ کرے. عزت والے کپڑے پہنے ہر مسلمان عورت. اللہ بخشنے والا ہے. منافق جھوٹوں پر تم غالب آؤ گے. اگر وہ پکڑے گئے اور قتل ہو گئے تو اگر وہ پکڑے گئے اور وہ قتل ہوں گے. شروع سے اللہ کی ریت ہے. یہ پچھتائیں گے کاش مان لیتے. کہیں گے کہ ہم سے غلط ہوا. دگنا عذاب ہوگا. جنہوں نے موسیٰ کو ستایا اللہ نے بے عیب دکھایا. اس طرح نہ کرو. وہ عزت والا ہے. ڈرو سیدھی بات کرو. اعمال ٹھیک ہوں گے بخشے جاؤ گے. اللہ رسول کی راہ پر چلنا بڑی کامیابی ہے. زمین و آسمان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دکھائی. سب ڈرے. انسان نے قبول کر لیا اور انسان نادان تھا جس نے اس کی امانت کا وزن اٹھایا. منافقوں مشرکوں کو عذاب ہوگا. ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو آگے انشاءاللہ سورہ سبا شروع کریں گے.